छात्रों नमस्कार। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको अलंकार के विषय में बताया था कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार के भेद बताते हुए मैंने शब्दालंकार के जो भेद थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष, 3 भेद बताए। इनमें से अनुप्रास के विषय में बताया कि अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। इतना जानने से हमें ये पता चल जाता है कि अनुप्रास अलंकार है, और यह सामान्यतः हम कक्षा इंटर तक भी इसी बात को याद रखते हैं। लेकिन आगे हमको ये भी जानना आवश्यक है कि अनुप्रास के भेद कितने होते हैं। देखिए, अनुप्रास को हम 2 तरह से तोड़ते हैं, एक वर्णानुसार, दूसरा शब्दानुसार, या इसे लाटा अनुप्रास कहते हैं। वर्ण के अनुसार जो भेद हैं वो हैं छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुसार अनुप्रास और अंत्यानुप्रास। एक बार फिर समझें, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, और एक हो गया लाटानुप्रास। ये कुल भेद हैं अनुप्रास के। अब इनमें क्या क्या अंतर होता है, किस कारण से इनमें भेद उत्पन्न हुआ है, जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य समझ में आएगा कि इनमें क्या अनुपात। सबसे पहले हम बात करते हैं छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में मुख्य बात यह है कि वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है। अब इसमें यह भी हो सकता है वर्ण 1 हो, वर्ण 2 हो, या 2 से भी अधिक हो, लेकिन उनकी आवृत्ति 2 बार ही होगी। 2 बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। उदाहरण के लिए देखिए, प्रिय प्राण सुत सर्वस्व मेरे, यहाँ पर प की जो उत्पन्न यहाँ हुई है ये केवल 2 बार हुई है, तो 2 बार प आया है तो यहाँ पर छेका अनुप्रास है। और देखिए, हो जाता है मन मुग्ध भक्ति भाव से मेरा, यहाँ पर 2 वर्ण हैं जिनकी 2-2 बार आवृत्ति हुई है। मन और मुग्ध दोनों में 1-1 बार है, 2 बार हुई। भक्ति भाव दोनों में 1-1 बार भा आया है, तो भ और म दोनों अक्षर की 2-2 बार यहाँ पर आवृत्ति हुई है। तो मुख्य बात ये हुई कि 1 वर्ण या 2 वर्ण या 3 वर्ण कितने हैं वो बात नहीं, बात यह है कि आवृत्ति केवल 2 बार होनी चाहिए। जब 2 बार आवृत्ति है तो वहाँ पर छेका अनुप्रास होगा। अब छेका अनुप्रास के बाद बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास। इसमें भी आवृत्ति 2 बार भी हो सकती है, लेकिन इसमें मुख्य बात जो है वो ये है कि जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं 2 या 3, वो एक ही स्थान से उनका उच्चारण होता है, यानी वो तालव्य से हो, मूर्धन्य हो, दंती हो या ओष्ठ हो, किसी भी स्थान से उनका उच्चारण हो रहा है, लेकिन उन सब वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही वर्ग के 2 या 2 से अधिक वर्ण जब बार बार आते हैं या 2 बार आते हैं तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। उदाहरण देखिए, ता दिन दान दीन धन धरनी। यहाँ पर दिन, दान और दीन, इसमें द अक्षर की 3 बार आवृत्ति हुई है, और धन धरनी ध की 2 बार हुई है। तो यहाँ पर द और ध दोनों त वर्ग के अक्षर हैं, त थ द ध। त वर्ग जिसे हम दंती वर्ग कहते हैं, इसके 2 अक्षर द और ध ये बार बार आए हैं, तो यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। और देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं वृत्त्यानुप्रास। अभी हमने छेकानुप्रास देखा, श्रुत्यानुप्रास देखा, अब वृत्त्यानुप्रास। जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है, यानी यहाँ पर आवृत्ति 2 से अधिक बार होगी। जब 2 से अधिक बार होती है, चाहे वर्ण 1 की हो या 1 से अधिक की हो, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। और देखिए उदाहरण, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा। यहाँ पर
गे और रे की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर ऐसे स्थान पर जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति या दो वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वहाँ पर वृत्तानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास में यहाँ पर अंतिम जो अक्षर हैं यानी चरण का जो अंतिम शब्द है उस शब्द, दोनों चरणों का शब्द बिल्कुल एक जैसा, यानी जिनकी कहते हैं कि काव्य में दो तरह के काव्य लिखे जाते हैं, एक जिनका अंत में आकर के तुक मिलती है जिसको तुकांत कहते हैं, और एक अतुकांत भी होते हैं। अतुकांत का प्रयोग मुख्य रूप से हरिओं जी ने किया है। तो अधिकतर काव्य तुकांत हैं। तो तुक जो बाद में मिल रही है वो शब्द की तुक जो मिल रही है, जिन अक्षरों से मिल रही है वो बिल्कुल समान रूप से एक साथ आते हैं, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे देखिए, चाटुकारी में चतुरता, कुशलता छल छद्म में, छद्म शब्द पर ध्यान दें। तो चाटुकारी में चतुरता, कुशलता छल छद्म में, पांडित्य पर निंदा विषय में, शूरता है सद्म में। तो सद्म और छद्म यहाँ पर द दोनों जगह आधा है, माँ पूरा है। तो ये पूर्णतः रूप से दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं। ऐसे ही से अगला पद में देखिए, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात है और कहीं नहीं वह है हमारे देश में। वेश देश, छद्म सद्म, ये जो इस प्रकार से यहाँ पर अंत में आकर के ये मिल रहे हैं तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाएगा। फिर समझ लीजिए कि अंतिम वर्ण में जहाँ चरणों के अंतिम वर्ण पूर्ण रूप से एक जैसे होते हैं वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। और अब लाटानुप्रास की बात करते हैं। लाटानुप्रास को समझने में थोड़ी सी कठिनाई अवश्य आएगी, लेकिन समझने का प्रयास करें। जब वाक्यांश या शब्द की आवृत्ति हो परंतु तात्पर्य अलग हो, यानी हमने जो वाक्य बोला वो एक जैसा ही दो बार बोला, लेकिन दोनों बार भाव में अंतर आ गया, उनका जो तात्पर्य है वो कुछ परिवर्तित हो गया। देखिए, जैसे एक शब्द एक वाक्य में अलग से बोल रहा हूँ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और यहाँ को थोड़ा सा अलग बोलो, रोको मत जाने दो। दोनों बार एक ही वाक्य है लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल बदल गया। रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, यहाँ केवल जो कॉमा या जिसको कहते हैं अल्प विराम उसके लगाने मात्र से अर्थ बदल गया। ऐसे ही और एक उदाहरण देखिए कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। और दूसरा इसी देखिए पंक्ति को देखिए, मांगी नाव न केवट आना। दोनों ही जगह स्थान पर पंक्ति बिल्कुल एक है, लेकिन शब्दों के थोड़े से परिवर्तन से इनके तात्पर्य में अंतर आ जाता है। ऐसे स्थान पर लाटानुप्रास होता है। तो ये अनुप्रास के भेद हैं, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इन्हें एक बार ठीक से पढ़ेंगे, इनके और उदाहरण पढ़ेंगे तो आगे आपको कंपटीशंस में कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि अनुप्रास है तो कौन सा है, या इनके भेद के बारे में जानकारी जाती है। खास तौर से जहाँ पर हिंदी संस्कृत से संबंधित परीक्षाएं हम देते हैं तो वहाँ इनकी काफ़ी अच्छी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैंने ये अनुप्रास के भेद आपको बताए। अगली वीडियो में मैं यमक और श्लेष के बारे में बात करूँगा। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।